अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। Starting in 30 seconds, inshallah. All right, Ji, let's begin. I'm starting the screen sharing. All right, so we'll start with budgeting. अच्छा, बजट्स क्या होते हैं? बजट्स आर बेसिकली मॉनेटरी फोरकास्ट। आप आगे आने वाले सालों के लिए तमाम आपके जो नंबर्स हैं उनकी फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं कि कितनी सेल्स होंगी, कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, कितनी इन्वेंट्री लेवल्स होने चाहिए, कितनी परचेजेस होनी चाहिए, क्या क्या आपके एक्सपेंसेस रहेंगे, तो क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, क्या एसेट्स होंगी, क्या लायबिलिटीज होंगी, क्या कैपिटल होंगे, सो ऑन सो फोर्थ। सो बेसिकली हम फोरकास्टिंग करेंगे आगे आने वाले सालों की। अब इसमें डिफरेंट टाइप के बजट्स हैं। अभी मैं शुरू की चीजें कवर नहीं कर रहा हूँ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पहले हम पूरा चैप्टर कर लें, फिर हमें एडवांटेज डिसएडवांटेजेस समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स क्विकली कम टू द कैलकुलेशन वाला बिट थोड़ा सा। अच्छा, जो हम इसमें सबसे पहले बजट पढ़ेंगे ना, वो है कैश बजट। काफी फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड होता है ये कैश बजट। सो कैश बजट में बेसिकली एज द नेम इटसेल्फ सेज states it is a cash budget, meaning हम कैश की forecasting करेंगे। and when I say cash, I mean cash and cash equivalent both, यानी कि कैश और बैंक दोनों बिल्कुल। ठीक है, so basically आप इसमें forecasting करेंगे कि आपके पास क्या क्या कैश इनफ्लोज होंगे और क्या क्या कैश आउटफ्लोज होंगे आने वाले सालों में। तो फॉर्मेट जो है इसका ये बहुत ही सिंपल है। फॉर्मेट में तो इसमें कोई मसला है ही नहीं। ठीक है, सो फॉर्मेट अगर आप देखें, पहले कैलकुलेशन वाली बिट करेंगे, फिर थ्योरी वाली चीजें समझना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस खुद आसान हो जाएगा। सो बेटा मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ। ये आपके सामने कैश बजट का फॉर्मेट्स है, फॉर्मेट है, नोट करें। हम जनरली इसको मंथली बनाते हैं। ठीक है, हर महीने का अलग। तो हर महीने का एक अलग कॉलम होगा। सबसे पहले कैश इनफ्लोज लेंगे, फिर कैश आउटफ्लोज लेंगे। ठीक है, फिर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके नेट कैश फ्लो निकाल लेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऐड होगा तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सो बेटा जरा इसको जरा 2-4 मिनट लें, स्टडी करें और फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। सर ये कॉपी कर ले अपने पास। बेटा ये नोट्स में दिया हुआ है, ये आपके होगा पेज नंबर 57 पे, तो निकाल लें डायरेक्ट। ऑलराइट, सो आई गेस इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बेटा अगर किसी को कोई लाइन समझ में नहीं आ रही हो तो मुझसे उसका मतलब पूछ लें, और ये यहाँ पे क्यों है या ये कैसे आई। तो अगर कोई ऐसा मसला है बेटा तो पहले वो मुझसे पूछ लें बिफोर आई एक्चुअली मूव ऑन टू द कैलकुलेशंस वाला पार्ट। एनी क्वेश्चंस एज फार एज द फॉर्मेट इज कंसर्न? ठीक है, इनफ्लो सारे एक साथ ले लिए, आउटफ्लो सारे एक साथ ले लिए, राइट। अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट या टेक्निकल चीज होगी,
वो है रिसीट्स फ्रॉम सेल्स निकालना और पेमेंट्स फॉर परचेजेस निकालना। ये समझ लो क्वेश्चन के असल जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो यहाँ पर लाई करती है। तो इसके लिए मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। 5 सवाल हम करेंगे सेल्स की रिसीट्स निकालने के लिए और परचेजेस की पेमेंट निकालने के लिए। और अगर उसके अंदर आपको जो है कोई भी, अगर आपने वो 5 सवाल परफेक्टली कर लिए तो और छोटे छोटे सवाल हैं वो बिल्कुल, तो अगर आपने ये चीजें कर ली तो इंशाल्लाह कैश बजट आपको कभी भी मसला नहीं करेगा। अच्छा, बजटिंग के सवाल में एक बात याद रखिएगा, एज फार एज द फॉर्मेट्स आर कंसर्न ना, फॉर्मेट्स तो बड़े आसान होते हैं, फॉर्मेट का तो कोई मसला ही नहीं होगा। सारा मसला जो बजटिंग में होता है ना वो दो जगह पे जाकर होता है। बच्चों की थोड़ी मैथ्स अच्छी नहीं होती, और मैथ्स का मतलब ये नहीं कि हम कोई बहुत एडवांस लेवल की मैथ्स यूज करेंगे, लेकिन बेसिक परसेंटेजेस और थोड़ी सी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही होती बच्चों को, फॉलोइंग मंथ, 1 मंथ आफ्टर द सेल एंड सो ऑन सो फोर्थ। खैर उसी की हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले जरा मैं इसको मिटा दूं सारा। ऑलराइट, सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, ओके? इसको पढ़ लें, 2 मिनट दे रहा हूं आपको। ऑलराइट, सो बेटा आपको मंथली सेल्स दी हुई है फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर टिल मार्च। सो सितंबर से लेके मार्च तक की आपको मंथली सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, और फिर उसने आपको बता दिया कि सेल से पैसे किस रेशो में आ रहे हैं, राइट? 60% तो आपकी कैश सेल्स हैं, 30% उससे अगले महीने आ रही हैं, और उसमें 10% डिस्काउंट है। तो बेटा जब भी इस तरह की कहानी दी हुई होगी ना आपको, तो आपने काम ये करना होगा कि एक ट्री डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है? वो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। उससे कैसे बनेगी, बड़ा आसान है, देखो सेल्स लिखा आपने, ठीक है? 60% आर कैश सेल्स, तो 60% तो आपको सेम मंथ में मिल जाएंगे पैसे, ठीक है? ऑलराइट, सो लेट्स सी आगे क्या है। एक महीने के बाद फॉलोइंग द सेल, यानी कि एक महीने के बाद, फॉलोइंग सेल्स मतलब अगले महीने, एक महीने के बाद आपको कितने परसेंट सेल्स के पैसे मिलेंगे? 30% सेल्स के पैसे मिलेंगे। अच्छा, डिस्काउंट के ऊपर बिल्कुल एंड में वर्क करेंगे, ठीक है? ओके, तो डिस्काउंट को भी जरा इग्नोर कर दो। अच्छा, अब 60% आपको कैश सेल सेम मंथ में मिल गए, 30% एक महीने बाद मिल गए, अब 90% हो गया। रिमेनिंग 10% अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है ना तो उससे अगले महीने होगा। अब इस 10% को डिस्काउंट ऑफ 10% से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि डिस्काउंट इसमें से कटेगा, इस 30% में से डिस्काउंट जाएगा। ओवरऑल सेल्स की जो परसेंटेजेस हैं वो 60% सेम मंथ में, एक महीने के बाद 30%, तो अभी 10% बाकी है, यानी कि वो उससे अगले महीने होगा, ठीक है? अब जब आपने ये कर लिया तो फिर आपने डिस्काउंट की परसेंटेज लेनी होगी। अब डिस्काउंट की परसेंटेज 30% पे लगेगा, तो 30% पे जब 10% डिस्काउंट डिडक्ट हो जाएगा तो आपको कैश फिर भी पीछे 90% बच जाएगा, राइट? जो आपको पैसे मिलेंगे। तो क्योंकि हमने रिसीट्स निकाली है ना, तो 10% तो डिस्काउंट हो गया, वो हटा दिया हमने, तो बाकी हमें 90% रिकवरी होगी। तो ये हमारा ट्री डायग्राम बना। जी बेटा, अगर किसी को ये ट्री डायग्राम समझ में नहीं आया तो मुझसे दोबारा पूछ ले, आई विल एक्सप्लेन अगेन। आस्क मी ओवर द माइक बेटा, चैट मेरे सामने नहीं है, ठीक है? सर अरे मल्टीप्लाई एक बाय और बार 90% एक्सप्लेन कर वाला दे। सीन बता दो।
अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 90% वाला बता दूं। देखो बेटा, 10% डिस्काउंट है ना, हमें इनफ्लोज निकालने हैं। तो जी अगर सर। 10% काट देंगे आप, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 30% का 90% मिलेगा ना आपको। सही है, सही है। सही है बेटा। जी बेटा, और ओके। भी कोई कुछ था? एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे? जी जी बिल्कुल। आपका नाम बेटा? शिफा। अच्छा बेटा, माइक पे रहना मेरे साथ। 60% तो कैश से लोगे, हमने रिसीट्स निकालनी है, राइट? हम रिसीट्स निकाल रहे हैं। ओके। तो 60% आपकी सेम मंथ में मिलेगी ना। कैश सेल का मतलब है फौरन हाथ के हाथ पैसे मिल जाएंगे, राइट? सही है। 30% आपको अगले महीने मिलेगा, तो एक महीने बाद आपको 30% मिलेंगे। डिस्काउंट एंड में लेना। तो 60 और 30 90 हो गया। बाकी 10% क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है, तो वो अंडरस्टूड बात है, उससे अगले महीने होगा ये। सही है, समझ गई, ठीक है। नहीं, अब जो डिस्काउंट है वो फिर आपने 30% पे लगा दिया, तो वो 90% आपको पैसे रिकवर हो जाएंगे। सही है ओके बेटा? ओके सही है सर, थैंक यू। वेलकम। जी बेटा, और किसी का कोई सवाल है, किसी को मसला, तो दोबारा पूछ लें। एक्सप्लेन अगेन बेटा। You have 10 seconds to ask